हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 5 सितंबर 2023 को एफएलएन के संबंध में महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 यानी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत एफएलएन कार्यक्रम चल रहा है, जो कि पिछली बार कक्षा 1 एवं 2 में संचालित था और वर्तमान में कक्षा 3 तक वह पहुंच चुका है फ्रेंड्स। और ये उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पत्र है। प्रति में आप देख सकते हैं कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम से पत्र जारी किया गया है। और विषय की हम बात करें तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी एफएलएन अंतर्गत रिफ्रेशर मास्टर ट्रेनर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण विषय यानी एफएलएन के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर का रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन राज्य स्तर पर होना है फ्रेंड्स। और किन जिलों का किस तारीख में होना है, इस पत्र में हम पूरी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि आपके ज़िले में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले शिक्षक जिनका प्रशिक्षण पूर्व सत्र 2022-23 में हुआ था, उसी क्रम में लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों को इस सत्र 2023-24 में रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। यानी जो कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जो पिछले सत्र ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं शिक्षकों को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। फिर आगे देखिए, यह प्रशिक्षण 3 दिवसीय होगा। यानी ये जो कक्षा 1 और 2 के लिए जो रिफ्रेशर प्रशिक्षण होगा ये 3 दिन के लिए होगा। और हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित प्रत्येक के लिए एक एक दिन होगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 और 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित। इसलिए 3 सब्जेक्ट का 3 दिन के लिए प्रशिक्षण होगा, जो कि विकासखंड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व में जैसा विकासखंड स्तर पर आयोजित हुआ था, ठीक उसी प्रकार से ही विकासखंड स्तर पर इसका आयोजन होगा। इसके लिए दिनांक 11 से 15 सितंबर 2023 के दौरान राज्य स्तर पर भोपाल में मास्टर ट्रेनर एमटी को प्रशिक्षण किया जाएगा। यानी जो एमटी है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और 11 सितंबर से 15 सितंबर के दौरान अब आगे देखेंगे तो दिया है हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के 2-2 एमटी और 1-1 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी तीनों विषय के 2-2 एमटी होंगे, यानी एक विषय के 2 एमटी होंगे। और सभी को 1-1 दिन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें मास्टर ट्रेनर के साथ साथ संबंधित जिले के एपीसी अकादमिक एवं एफएलएन प्रभारी डाइट फैकल्टी को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किन किन को सम्मिलित होना है। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी मोटिवेशन, गवर्नमेंट जॉब संबंधित एवं एफएलएन संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें दी गई है। तो हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 में इसमें दिया गया है कि राज्य से प्रशिक्षित विषयवार मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा विकासखंड स्तर पर 3 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण हिंदी, गणित और अंग्रेजी में प्रदान किया जाएगा। यानी जो मास्टर ट्रेनर राज्य स्तर से प्रशिक्षित होकर आएंगे वो विकासखंड स्तर पर 3 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें लिखा है कि पूर्व में जिन शिक्षकों ने एफएलएन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हीं को इस प्रशिक्षण हेतु राज्य द्वारा निर्धारित पोर्टल www.shiksha.mp.in पर नामांकित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। यानी जो शिक्षक पहले प्रशिक्षण ले चुके हैं और पूर्व से ही प्रशिक्षित है उन्हीं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। और आगे आप देखेंगे कि पोर्टल पर बेचवार व चरणवार पूर्ति न होने व प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व शिक्षकों का नामांकन चयन करने पर एवं विकासखंड स्तर से अन्य आवश्यक कार्रवाई पूर्ण न होने पर यदि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, इसे शून्य माना जाएगा। यानी फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार शिक्षकों का नामांकन करना है, उनका चयन करना है एवं विकासखंड स्तर से जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूर्ण करना है। ये सभी कार्रवाई पूर्ण होने पर पोर्टल पर नामांकित होने पर ही प्रशिक्षण माना जाएगा। यानी ऑनलाइन प्रशिक्षण की एंट्री होगी, ऑनलाइन अटेंडेंस जाएगी। इसलिए जो
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त निर्देश से वो पूर्ण होने के पश्चात ही प्रशिक्षण प्रारंभ करने पर मान्य किया जाएगा। आगे देखेंगे तो लिखा है प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों को भुगतान व अन्य समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही होगा। यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण के उपरांत जो भुगतान होना है या किसी अन्य प्रकार का भी जो भुगतान होना पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगा। यानी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, बैच तैयार होना आवश्यक है, नामांकन होना आवश्यक है और वो भी शिक्षा पोर्टल MP पर। अब नंबर 3 की हम बात करें तो ऐसे शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षण उपरांत सेवानिवृत्त हो गए यानी रिटायर्ड हो गए या स्थानांतरित हो गए, जिनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान साल में पदस्थ नहीं है, तो ऐसे शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकेगा। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें जो कारण दिए, इन कारणों के कारण यदि वह शिक्षक शाला में उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह किसी और शिक्षक को नामांकित किया जा सकेगा, किंतु नवनियुक्त शिक्षकों को MT हेतु ना भेजा जाए। यानी MT हेतु भेजने में यदि आवश्यकता होती है तो नवनियुक्त शिक्षकों को ना भेजा जाए। फिर नंबर 4 की हम बात करें तो शिक्षकों को पूर्व में FLN प्रशिक्षण के लिए जिलों को प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री एवं कक्षा में उपयोग में की जा रही शिक्षक मार्गदर्शिका अभ्यास पुस्तिकाएँ कक्षा 1 एवं 2 की अनिवार्यता साथ लेकर प्रशिक्षण में उपस्थित हो। यानी जो शिक्षक प्रशिक्षण हेतु जा रहे हैं, राज्य स्तर पर जा रहे हैं या फिर विकासखंड स्तर पर जो जाएंगे, उनको भी जो आवश्यक सामग्री जो इसमें दिखाई गई है शिक्षक मार्गदर्शिका अभ्यास पुस्तिका एवं अन्य प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्री जो है वो साथ लेकर जाना है। सारणी में देख सकते हैं कि विषयवार एवं तिथिवार प्रशिक्षण स्थल निम्नानुसार रहेंगे। यानी किस जिले के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण स्थल कहाँ पे होगा और किस दिनांक को होगा। यानी तिथिवार दिया गया है, विषयवार दिया गया है और स्थल कौन कौन से आप देख सकते हैं। तो जो पहली बैच स्टार्ट हो रही है आप देख सकते हो दिनांक 11/9/2023 को होगी और आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बैच में जो 11/9/2023 है और स्थान आप देख सकते हो पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान RIEE परिसर श्यामा हिल्स भोपाल में। अब यहाँ पे इस स्थान पर किन किन जिलों का प्रशिक्षण होना है तो आप देख सकते हैं बड़वानी, भिंड, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों के प्रशिक्षण होने आप देख सकते हो। इसमें विकासखंड की संख्या भी दी गई है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और प्रति विकासखंड के हिसाब से जो प्रतिभागी की संख्या है वो भी आप नीचे देख सकते हो इसमें दी गई है। इस प्रकार से डाइट से प्रशिक्षण के लिए कौन कौन सम्मिलित होने और उनकी संख्या भी दी गई है यहाँ पे और जिले के कुल सहभागी टोटल जो होगी वह संख्या भी लास्ट कॉलम में दी गई। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो तारीख के अनुसार स्थान दिया गया और उस स्थान पर फर्स्ट बैच में कौन कौन से ज़िले सम्मिलित होना है। इसी प्रकार आप देखें तो उसी तारीख को यानी 11/9/2023 को अगला जो स्थान है यानी दूसरा जो स्थान है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान श्यामा हिल्स, वहाँ पे आप देख सकते हो कि बैच नंबर 2 के नाम से बैच होगी और दमोह, गुना और खरगोन 3 ज़िले सम्मिलित होंगे और संख्या आप देख सकते हो इसमें प्रतिभागी की। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 11 तारीख में एक स्थान और है जहाँ पे प्रशिक्षण होना है तो वो अगला स्थान है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान साक्षी ढाबे के पास बदबदा रोड भोपाल में। अब ये बैच नंबर 3 है यानी एक ही तारीख में 11/9/2023 को 3 बैच होगी और 3 स्थान होंगे यानी अलग अलग स्थान पर अलग अलग बैच का आयोजन होगा और बैच नंबर 3 में मुरैना, राजगढ़, रीवा इस प्रकार से 3 ज़िले सम्मिलित होंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसी क्रम में फ्रेंड्स देखते हैं तो जो अगली तारीख है 12/9/2023 को पहला स्थान है पंडित श्याम सुंदर लाल शर्मा शिक्षण संस्थान श्यामा हिल्स। दूसरा जो स्थान है वो राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान श्यामा हिल्स। तीसरा स्थान है राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान साक्षी ढाबे के पास बदबदा रोड भोपाल। ये 3 स्थान है फ्रेंड्स और तीनों स्थान पे कौन कौन से ज़िले सम्मिलित होने वाले हैं तो जो पहले स्थान जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है वहाँ पे चौथी बैच होगी जहाँ पे रतलाम, सिवनी और शिवपुरी ये 3 ज़िले सम्मिलित होंगे। दूसरा स्थान जो राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान है वहाँ पे इसी 12 तारीख को बैच नंबर 5 होगी, उसमें सतना, सीहोर, अलीराजपुर और बुरहानपुर ये ज़िले सम्मिलित होने वाले हैं। और 12/9/2023 को जो छठी बैच है जो स्थान है राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान वहाँ दतिया, देवास और धार जिले के प्रतिभागी सम्मिलित होंगे फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो
पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में 13/9/2023 के दिन जो 7वीं बैच होगी उसमें अनूपपुर, बालाघाट और छतरपुर ये 3 जिले सम्मिलित होने वाले हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जो दिनांक 13/9/2023 है उसी दिन 8 नंबर जो बैच होगी उसका स्थान होगा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान श्यामा हिल्स भोपाल, बैच नंबर 8 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ ये 4 जिले सम्मिलित होने वाले हैं फ्रेंड्स। इसी क्रम में 13 तारीख के दिन जो 9वीं बैच है उसमें राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान साक्षी ढाबे के पास बदबदा रोड भोपाल पर मंडला, मंदसौर, नीमच और पन्ना ये 4 जिले सम्मिलित होने वाले फ्रेंड्स। और इसी क्रम में हम 14 तारीख के प्रशिक्षण की बात करते हैं तो 14 तारीख के दिन जो पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है वहाँ पर बैच नंबर 10 का आयोजन होगा और उसमें रायसेन, श्योपुर, टीकमगढ़, विदिशा ये 4 जिले सम्मिलित होंगे। और दिनांक 14/9/2023 को जो दूसरा स्थान है राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बदबदा रोड भोपाल, वहाँ पे बैच नंबर 11 और जिले होंगे शहडोल, उमरिया, सागर, हरदा। और जो तीसरे नंबर पे जो स्थान दिया है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान श्यामा हिल्स 14/9/2023 को बैच नंबर 12 के रूप में होशंगाबाद, निवाड़ी, अशोकनगर और उज्जैन ये 4 जिले सम्मिलित होंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े हैं तो अगली जो दिनांक है 15/9/2023 यानी 15 तारीख को अंतिम होने वाला है। तो 15 तारीख के दिन जो पहला स्थान है पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान श्यामा हिल्स, वहाँ पे बैच नंबर 13 के रूप में छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शाजापुर ये 3 जिले सम्मिलित होने वाले हैं। और बैच नंबर 14 15/9/2023 राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान साक्षी ढाबे के पास बदबदा रोड भोपाल पर जो 14 नंबर बैच है वहाँ पे जबलपुर, कटनी और खंडवा ये जिले सम्मिलित होने वाले हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 15/9/2023 के दिन जो तीसरा स्थान है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान जो केंद्र है श्यामा हिल्स पर, वहाँ पे 15/9/2023 को 15वीं बैच के रूप में बैतूल, आगर मालवा, नरसिंहपुर इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 15 बैच में और 11 से लेकर 15 तारीख तक प्रशिक्षण आयोजन होना है राज्य स्तरीय। और 3 स्थान दिए गए हैं और हर स्थान पे अलग अलग बैच होगी। आप समझ ही गए होंगे कि जो 3 स्थान है वो कौन कौन से फ्रेंड्स। इसी क्रम में इसके जो महत्वपूर्ण निर्देश है जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण होना है उसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए जो बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 1 में दिया गया है कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले प्रतिभागी अपने साथ उनके विषय के अनुसार कक्षा 1 व 2 की विषय हेतु निर्धारित शिक्षक संदर्शिका एवं कक्षा 1 और 2 की अभ्यास पुस्तिकाएं साथ लाएंगे। नंबर 2 और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर का यात्रा एवं आवास देयक का भुगतान संबंधित BRCC कार्यालय द्वारा किया जाएगा। नंबर 3 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में नाश्ता, चाय, भोजन आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर रहेगी। प्रशिक्षण 1 दिवस होने के कारण आवास की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रतिभागी को आवश्यकता अनुसार अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यानी फ्रेंड्स वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, आवास की कोई व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि प्रशिक्षण 1 दिन का है, इसलिए आवास की व्यवस्था हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना होगी। नंबर 4 की बात करें तो समस्त प्रशिक्षणार्थियों का रजिस्ट्रेशन आयोजन स्थल पर प्रातः 8:30 से 9 बजे के मध्य किया जाएगा। यानी 8:30 से 9 बजे के मध्य वहाँ पे पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान रजिस्ट्रेशन होना है। प्रशिक्षण का समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। किसी भी प्रतिभागी को 6 बजे से पूर्व जाने की अनुमति नहीं होगी। नंबर 5 सभी MT प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत अपने विकास खंड में 4 दिन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। यानी फ्रेंड्स जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में MT मास्टर ट्रेनर जो जाएंगे उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत विकास खंड में 4 दिन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कराना है, यानी आयोजन करेंगे। ये आप देख सकते हो कि ये संचालक महोदय का आदेश है। फ्रेंड्स FLN स्टडी एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।